Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Clip City. Today I am going to share with you the story of punishment upon the people of Prophet Lut. Hazrat Lut alayhi salam की कौम पर अजाब. Let's begin. हज़रत लूत alayhi salam अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा नबी थे. हज़रत लूत alayhi salam के वालिद का नाम हाराम था. हज़रत लूत alayhi salam इराक़ के एक कदीम शहर उर में पैदा हुए. उर में हज़रत इब्राहीम alayhi salam का मस्किन था. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हाराम के चचाज़ाद भाई थे. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही इंतकाल कर गए थे, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको अपना बेटा बनाकर पाला. यही वजह थी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल थे. सदूम वो इलाका था जहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए गए. सदूम के इर्द गिर्द 5 खूबसूरत शहर आबाद थे. ये इलाके नहायत सरसब्ज़ व शादाब थे. उर्दून, इसराइल और शाम के दरमियान बसा हुआ ये इलाका नहायत ज़रख़ेज़ था. यहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मेवे पैदा होते थे. यही वजह थी कि इर्द गिर्द के लोग अपनी मुआशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए इस इलाके का रुख करते थे. लेकिन अहले सदूम को ये बात बिल्कुल पसंद न थी. उनका कहना था कि उनके फल, मेवों और अनाज पर सिर्फ सदूम के लोगों का हक़ है. एक दिन सदूम के लोग इसी बात पर गौर फ़िक्र कर रहे थे कि दूसरे इलाके के लोगों को यहाँ आने से कैसे रोका जाए कि इब्लीस एक बुज़ुर्ग की शक्ल में उनके पास आया और उनसे कहा कि अगर तुम चाहते हो कि दूसरे इलाकों के लोग यहाँ पर ना आए तो तुम बिल्कुल वैसा करो कि जैसा कि मैं कहता हूँ, मेरी हर बात मानो. अगले दिन इब्लीस एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में उनके पास आया और उनको औरतों की बजाय मर्दों के साथ बदफ़ेली करना सिखाया और उनसे कहा कि जब दूसरे इलाकों के लोग तुम्हारे पास आए तो तुम ज़बरदस्ती उनके मर्दों के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करो. इस तरह वो लोग तुम्हारे इलाके में आना छोड़ देंगे. चुनांचे ये बुराई इतनी आम हो गई कि घर घर फैल गई. उनकी महफिलें इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थीं. मुसाफिरों में अगर कोई खूबसूरत नौजवान लड़का होता तो ये सब मिलकर उसको अपना निशाना बनाते. अहले सदूम अपने रोज़मर्रा के मामलात में नहायत सख्त, जालिम और धोखेबाज थे. कोई मुसाफिर उनके यहाँ से बखैरियत वापस ना आ सकता था. कोई गरीब एक रोटी का टुकड़ा ना पाता. अगर कोई मुसाफिर या गरीब वहाँ पर भूख से मर जाता तो ये उसको बरहना करके दफन कर देते. अपनी वादी को उन्होंने एक बाग की शक्ल दे रखी थी जो दूर तक फैली थी, जहाँ वो एलानिया बदकारी करते थे. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ ये काम करते हो, तुम अहमक लोग हो. इस पर अहले सदूम तंज़िया अंदाज में हंसते और फ़ख्रिया अंदाज में ये काम करते. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दिन रात उन लोगों को इस काम से तौबा करने की नसीहतें करते. उन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का बार बार इस काम से मना करना बुरा लगता और उन्होंने कहा कि अगर तुमने हमें दोबारा गलत कहा तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल दें. उन लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब लाओ. अल्लाह ताला ने इतनी बदकारियों के बावजूद उनको ढील दे रखी थी, लेकिन उनके अजाब मांगने पर अल्लाह ताला ने भी उन पर अजाब देने का फ़ैसला किया और आसमान से अपने 3 ख़ास फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा. ये 3 फ़रिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ लाए. अपने घर इन 3 खूबसूरत नौजवानों को देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम घबरा गए और सोच में पड़ गए कि अगर उनकी बस्ती के लोगों को ये पता चल गया कि उनके घर 3 खूबसूरत मुसाफिर ठहरे हैं तो वो इनके साथ क्या सलूक करेंगे. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उन पर ईमान ना लाई थी और वो काफिरों के साथ थी. जब उसने देखा कि लूत के घर 3 मेहमान ठहरे हैं तो वो फ़ौरन जाकर बस्ती के लोगों को ये खबर करती है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर 3 खूबसूरत नौजवान मुसाफिर ठहरे हैं. बस्ती वालों का ये सुनना था कि वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ दौड़े. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि इस बस्ती की बेटियां तुम्हारे लिए पाक हैं, मुझे मेरे मेहमानों के सामने शर्मिंदा ना करो. बस्ती वालों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारी बेटियों से हमें कोई गर्ज नहीं, जिस चीज़ में हमारी लज्जत है वो तुम जानते हो. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए और अपने मेहमानों को एक कमरे में ले गए. अहले सदूम ने उनके घर को चारों तरफ से घेर रखा था. फरिश्ते ये तमाम मनाजिर अपनी आंखों से देख रहे थे. जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस कदर बेबसी और परेशानी के आलम में देखा. ए लूत, हम अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं. अभी रात का पिछला पहर बाकी है. तुम अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाओ और पीछे मुड़कर ना देखना. हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उनके चेहरे पर मारा, जिससे उनकी आंखों के ढेले बाहर आ गए और बसारत ज़ाया हो गई. ये अजाब ख़ास उन लोगों पर था जो लूत अलैहिस्सलाम के पास बदनीयती से आए थे.
حقیقت جان کر حضرت لوط علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ ان کے ساتھ ان کے بچے اور بیوی بھی تھی، لیکن کچھ دور جا کر ان کی بیوی واپس اپنی قوم کے پاس پلٹ گئی اور اپنی قوم کے ساتھ ہی جہنم رسید ہو گئی۔ اگلی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑا اور ان کو اپنے بازو پر رکھ کر آسمان کی طرف پرواز کر گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں کو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور مرغوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش کی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا تھا۔ جب پتھر ان پر لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح صبح شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان خوبصورت بستیوں کو ایک انتہائی بدبودار سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا تھا، جس سے رہتی دنیا تک کبھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی مچھلی، مینڈک وغیرہ کوئی بھی جانور زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ Don't forget to subscribe, like and share my YouTube channel. Inshallah, I will see you again in my next YouTube video. Thank you and Allah Hafiz.